देशद्रोही साबित करने में जो लगे हुए हैं उनसे मैं बोलना चाहता हूं कि अगर तुम अपने आप को जनरल डायर समझने की कोशिश करते हो तो हम भी अपने आप को उधम सिंह और भगत सिंह बनने को तैयार है। इस बात को याद रखना। और जो आज इनका ड्रामा चल रहा है, बार बार मीटिंग करते हैं, 7वीं मीटिंग, 8वीं मीटिंग, 9वीं मीटिंग, अभी 8 तारीख को हर बार मीटिंग का वो देते हैं। ये पूरा ड्रामा चल रहा है इनका। मीटिंग में सिर्फ अपना पक्ष रखते हैं, किसानों का पक्ष सुनते नहीं है। मीटिंग में क्या चाहिए? किसानों को खुलेआम बोलो, अगर बोलना है तो एमएसपी पर बोलो, एमएसपी गारंटी दे कि तीनों काले कानून वापस ले। और ये सब कुछ इनका ड्रामा चल रहा है। मैं इनसे बोलना चाहता हूँ, जिन्हें नाज है हिंद पर वो यहाँ है, और तुम लोग जो देशभक्ति और देशद्रोही का जो सर्टिफिकेट लेके घूमते हो वो अपने घर में रखो। और दूसरी बात, मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा। आज जैसे जियो आया था, जियो ने 0 से शुरुआत की थी और 600 रुपये तक उसका रिचार्ज पहुँच गया। कल के दाई हो तो 2-3 हज़ार तक भी पहुँच सकता है। तो इस तरीके से इनका पूरा जियो, एक वो बाबा रामदेव जो ड्रामेबाज है, पूरा स्वदेशी के नाम पर पतंजलि को उसने लूट लिया। एक बार यहाँ के देखे तो सही, कई सारे हमारे फौजी भाइयों ने इस्तीफे देकर यहाँ आए गए, कई सारे पुलिस वालों ने इस्तीफे देकर यहाँ आ गए। कहाँ से पब्लिक नहीं आई, देश के कोने कोने से इंकलाब गूंज रहा है। और देश का किसान ही नहीं, देश का जवान भी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। और सर मैं बता दूं, मैं आईआईटी दिल्ली से हूं वैसे, और मैंने कई सारे यहाँ लोग देखे। ये जो गोदी मीडिया है ये तो पूरा बिक चुका है, लेकिन कई सारे पत्रकार साथी जो कनाडा से आए हैं, ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, तो उन सब पर हमको गर्व फील होता है। गोदी मीडिया तो पूरा ये बीजेपी का एक तरीके से IT सेल की तरह काम कर रहा है। और बाकी अब देखना है, सुप्रीम कोर्ट का कल फैसला आएगा। हम सम्मान करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, तो देखना बड़ा दिलचस्प है क्या होता है उसमें। बाकी मैं तो यही कामना करता हूँ कि जल्दी से जल्दी इन किसानों की मांगें पूरी करो। और इस कड़कड़ाती ठंड में थोड़ी सी भी अगर आपके सर में थोड़ी सी भी आपको पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पिता को तो श्रद्धांजलि देने का टाइम मिल जाता है, लेकिन 50 किसान जो कड़कड़ाती ठंड में रोज़ मर रहे हैं, उनके लिए आपको 1 मिनट एक शब्द बोलने का टाइम नहीं मिलता। कितनी शर्म की बात है, लानत है ऐसी सरकार पर। थैंक यू। रास्ता रोक दिया, कैसे इसको पार कर पाएंगे आप? किस तरह के क्या रास्ता रोका है? कोई बात नहीं, रास्ते तो पीछे भी रोके थे, वो भी पार कर दिए, तो ये भी पार करेंगे बिल्कुल। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, जय किसान के नारों से। हम किसान के बेटे हैं, जैसे पिछले बैरिकेड्स पार हुए, पार ये भी हो सकता है। मगर हम हमारे संयुक्त किसान मोर्चा का जो है अपील, उसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, हम उसका भी सम्मान करेंगे। मगर बड़े दुख की बात यह है भी जो पूरा मंत्रिमंडल है, कैबिनेट है, वो तो क्या है, नया साल हीटर के आगे और अपने रूम में मना रहे हैं। और जो देश का पेट पालता है अन्नदाता, वो उसको नया साल सड़कों पर बनाना पड़ रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का नहीं हो सकता, क्योंकि जिस किसान ने लॉकडाउन और महामारी के अंदर पूरे देश का पेट भरा था, आज वो किसान उनको अत्याचारी या उनको आतंकवादी लगता है। मगर हम बता देना चाहते हैं सरकार को भी, यही किसान आपको अनाज पैदा करके अगर अपने घर पे रखने लग गया तो पूरा देश भूखा मर जाएगा। जो नेता किसानों के नाम पर राजनीति करते हैं और किसानों के नाम पर कुर्सियां हासिल करते हैं, उनकी कुर्सियां नीचे से खिसक जाएगी। वो किसानों का मुद्दा भूल जाएंगे। वो गांव से वोट लेकर के जीतते हैं किसानों के नाम पर, और ऊपर जब मंत्रिमंडल में बैठ जाते हैं तब जाकर के किसानों के पक्ष में बात नहीं करते। एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ से हल हो सकता है। मोदी जी की पावर है, पूरा मंत्रिमंडल, और जो नेता किसान के दम पर जीतकर MP बने हैं, वो अगर सारे MP अगर किसानों के समर्थन में इस्तीफा दे दें तो इस मोदी की कोई वो नहीं है कि ये सरकारों किसानों का फैसला नहीं माने, क्योंकि मोदी जी की ताकत मंत्रिमंडल है। और उनके समर्थन में अगर सारे MP आ गए तो किसानों की मांग जो है वो माननी पड़ेगी, और तीनों काले कानून जो है वो वापस लेने पड़ेंगे। वो कभी कहते हैं कि MSP में कानून की गारंटी दे देता हूं, जैसे कल बात हुई, मगर जब सिरे से हमारे मंत्री अपने जो हमारा जो शिष्टमंडल था, उन्होंने एक सिरे से बात कह दी, 20 को रद्द ही करना हमारी मुख्य मांग है। तो फिर बार बार तारीख क्यों दे रहे हैं? हमने जब एक टूक में पहली बैठक में भी यही कहा, और अब 4 तारीख वाली में भी यही कहा कि हमको इसको सिरे से रद्द करना है, तो आप बार बार तारीखों पर तारीख क्यों दे रहे हो? ये तो क्या हमारे नेताओं में फूट डालने का आप काम कर रहे हो? सनी देओल ने कहा था कि तारीख पे तारीख देते रहोगे, तो फिर फायदा क्या हुआ तारीख पे तारीख का? हम डटे हुए हैं, जब तक इन काले कानून को रद्द नहीं किया जाता तब तक किसान उनकी बात का, संशोधन का, फेरबदल का, कोई भी उनकी मांग पर मानने वाला नहीं है।